पंकज बोल में आपसे का स्वागत है। अभी समय कितना बजा है क्योंकि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। अभी समय 12:04 और निकल रहे हैं, मतलब नेट के लिए क्लास था स्टार्ट, आज से होने वाला है। और चलिए आप सभी को दिखाते हैं क्लास कैसा होता है। जहाँ मन लाइक पढ़ाई हुआ तब तो बेटर है, नहीं तो फिर वापस ही आ जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं। आज कहाँ पे होगा क्लास वो भी आपको दिखाएंगे। आज समय 1:38 हो रहा है और हम कैंटीन में बैठे हुए हैं। अब बस अभी के समय कॉन्डोलेंस हो चुका है और अब जो है हाफ टाइम काम होता है 1:30 बजे तक ही मगध विश्वविद्यालय में। जिस दिन किसी चीज़ किन्हीं का देहांत हो जाता है, उनके उपलक्ष्य में एक दिन का मतलब रखा जाता है। तो जैसा कि हमने बताया भी था आपको पहले वाला वीडियो में कि आज कॉन्डोलेंस हो जाएगा और रियलिटी में अभी कॉन्डोलेंस हो चुका है। तो आपको मैं अभी कुछ लंच करके आपको बाहर में दिखा भी दूंगा, क्योंकि 1:30 बजे, जैसा कि 1:38 हम बता रहे हैं, 1:30 बजे बाद कॉन्डोलेंस हो जाता है। तो अभी कुछ बच्चे आए हुए हैं, उनका काम करके वो सभी लोग कॉन्डोलेंस कर देंगे और फिर मतलब बंद करके चले जाएंगे। तो बहुत सारे छात्र ये भी कहिएगा कि ये तो उनका धंधा है, कि बंद करवाने का धंधा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भी सोचिए, किसी के मतलब परिवार या जिस विभाग में जो भी हैं, जॉब करते हैं या कोई भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे लगाव होता है। उसको उन सभी के लिए एक दिन के लिए मतलब शोक तो रखा ही जाना चाहिए। और रियलिटी में जैसा कि मगध विश्वविद्यालय सभी कर्मचारी शोक दिवस के रूप में आज मनाएंगे। ठीक है, चलो फिर लंच करके निकलते हैं। कभी कभी यार क्या कहें, हम दिल दुखता है। और अभी जस्ट मेरे रूम पे बैठ के एक मेरे चैनल को ज्वाइन मेंबरशिप भी लिए हुए हैं और कॉन्डोलेंस आज हो गया तो वो चले गए। और बहुत दूर से आए थे और उनका था डिग्री का, उनको डिग्री तो मिल गया। अभी जैसे कि वीडियो में इसलिए नहीं आ सकते थे, वजह एक ही थी, जॉब करते हैं वो। तो बोलते पंकज भाई ही ये सोशल मीडिया है और ठीक है। और भाई का बहुत अफसोस मुझे लगता है, जब पेपर आप देख होंगे कहीं ना कहीं ये उन्हीं का पेपर दिया हुआ है। और एक बार दो बार नहीं, 3-4 बार नहीं, सबसे बड़ी कॉन्डोलेंस तो होता है तो इससे छात्रों को परेशानी होती है। हाँ, ये चीज़ करना चाहिए यहाँ के प्रशासन को कि जिस दिन कॉन्डोलेंस आप मतलब करते हैं, एक दिन पहले रिमाइंडर दे दीजिए कि हमारे मगध विश्वविद्यालय के जो भी छात्र हैं जो आना चाहते हैं वो एक दिन रुक जाएं। आप रिमाइंडर पहले कर दीजिएगा। मानते ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं ठीक है, सब चीज़ सही है, करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। परंतु जहाँ छात्रों के लिए जहाँ आप सोच रहे हैं, तो एक दिन पहले रिकॉल कर दीजिए। मान लीजिए कि आप कल नोटिस निकलवा देते या सैटरडे को ही नोटिस निकलवा देते कि हाँ, आपको हाफ टाइम मगध विश्वविद्यालय ओपन रहेगा या हाफ टाइम काम होगा, तो छात्र को पता चल जाता। मेरे चैनल से जुड़े हुए छात्र हैं जिनको तो पता चल गया होगा, परंतु वैसे छात्र जो कहीं ना कहीं मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो आके बहुत सारे छात्र गए। जैसा कि एक भाई का ही आज आए हुए, और ये भाई का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहने मतलब है कि इनका लिखा हुआ है सब्जेक्ट है रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट। आज यहाँ पे मेरे रूम पे भी आए अभी और मुझसे मिल के भी गए और मेरे लिए गिफ्ट भी लाए। और बोले पंकज भैया देखिए ना, लगभग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार मेरे डिपार्टमेंट से पीछे लिख भी रखे हैं कि मतलब जितने बार इनके डिपार्टमेंट से आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग 8 से 10 बार से उनका वेरिफिकेशन के लिए आया है और अभी तक उनको नहीं गया है। और फिर अब उनके डिपार्टमेंट चंडीगढ़ ये हैं और किसी चीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, समझे, अच्छे पोस्ट पे हैं। और उसके बाद बोले पंकज भैया अब आप ही पे आशा है, आपसे मिलना भी था इसलिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो कुछ, क्योंकि मेरे हिसाब से लड़का वहाँ भी गया, सभी जगह उसको मैंने बताया भी, वहाँ भी गया, नहीं गया, जाने के बाद नहीं मिला। अब मुझे दे के गया, तो मेरे हाथ में जो चीज़ें मेरे हाथ में आता है, ये तो श्योर है उसका समाधान नेसेसरी होगा ही होगा, कोई भी हो। बट इस छात्रों का मैं डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि पब्लिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और मैं सभी चीज़ों को जॉइंट में बताता हूँ जो कागजी रूप से, परंतु इस कागज़ को मैं फिलअप कर देता हूँ और इस पर तो वार्तालाप होगा ही होगा। और कल कहने का मतलब है कि कल विश्वविद्यालय खुला हुआ है और बहुत सारे छात्र मुझे बोलेंगे भी कि पंकज भैया
आप नहीं मिलते हैं तो मैं जैसा कि आज बताया था कि 9 बजे से अब मेरा क्लास भी चालू हो जाता है नेट JIF का जो, तो अब चांस तो और नहीं है, ठीक। और एक छात्र ने देखिए मुझे नंबर भी अपना दे दिया है। देखिए आप सब कहते हैं ना, मेरे जेब में डाल दिया कि भैया आप प्लीज़ आपके पास जब भी टाइम मिले तो मुझे बात कर लीजिएगा। इसका नंबर भी डाला हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि आप मुझसे बात कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे ये नहीं मतलब जिनका कागज़ नहीं है, ये तो भाई मेरे से बहुत पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं, विजिट किए हुए हैं। ऐसे लोग जो मतलब रास्ते पे भैया आप मेरे पास भाई बहुत जल्दी मेरे पास टाइम नहीं है तो आप नंबर लिख लीजिए, मतलब पेज पे रख के कि अपना जेब में रखेंगे तो ठीक है, मैं इनसे बात कर लूँगा। इनका प्रॉब्लम क्या था, गटकर जी जब कंट्रोल एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे, जैसे मुझे बताया, मिलने के बाद चलते चलते राह में मिल जाते बहुत सारे लोग। तो गटकर इस समय ही लगभग पाटलिपुत्रा के जो पूर्व कंट्रोलर बने थे, मतलब गटकर जी तो यहाँ के कंट्रोलर थे ही, और रहने के बाद लगभग वो मगध विश्वविद्यालय में कुछ दिन तक रहे थे। और पटना का जितना डिग्री है वो एक अपने यहाँ के रखे हुए लगभग हजारों की संख्या में डिग्री वो ले चल के कॉलेज, और इस छात्र का जिस समय बना हुआ डिग्री है ये दिखाया मुझे, तो मुझे बोला कि देखिए पंकज भैया यहाँ भी नहीं मिला कॉलेज, और पूरा पता किया यहाँ, बोला नहीं है आपको कॉलेज भेज दिया गया है। तो मैंने कहा कि ठीक है आप जाइए, तो उसका बोला कि नंबर आप ले लीजिए, नहीं होगा तो कोई उपाय होगा तो बताइएगा, जैसा भी जो भी आप, क्योंकि आप सभी छात्रों को मदद करते हैं। तो रियलिटी में मैंने आपको इसको बता दिया कि आप वहाँ जाके पता कर लीजिए, वहाँ जाके पता कर लीजिए। 4 से 5 डिपार्टमेंट मैंने इसको भेजा, बोला कि नहीं है तो पटना गया। तो ठीक है आप पटना जाके पता कर लीजिए, पटना में नहीं मिलेगा तब इसको मैंने अपना नंबर भी दे दिया, इससे रात में कॉल में बात कर लेंगे कि क्या डिसीजन हुआ, क्या मिला या नहीं मिला, कहाँ है। क्योंकि एक चीज़ और छात्रों को, मेरा जैसे कि यहाँ कुछ नहीं तो डिग्री यहाँ रहेगा तो उससे फ़ायदा रहेगा, नहीं तो डिजिटल हो जाएगा। और कॉलेज में जाता है जैसे कि एक CP वर्मा कॉलेज है सिमरी, बोलता वहाँ का पूरा डाटा ही जल चुका है। आप सोचिए एक बार यहाँ किसी छात्र का डिग्री कॉलेज में भेज दिया जाता है और डाटा ही चल जाएगा तो क्या स्थिति हो जाएगी, इस सोच के तो गजब लगता है। और या जो आपके यहाँ से ले जाते हैं बहुत सारे डिग्री, तो कहाँ रखें कैसे रखते हैं मुझे समझ में आता है। छात्र क्यों परेशान हो रहे हैं इसके लिए, जहाँ आप कॉलेज में भेजें तो उनको छात्रों को कॉलेज में क्यों नहीं मिल रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल और क्वेश्चन मार्क अपने रूप में रह जाता है। क्योंकि जब छात्र आते हैं मेरे से मिलते हैं, तो जैसे कि भाई आया था वेरिफिकेशन के लिए, मेरे से बहुत बोल रहा है, रिक्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा। अब मुझे लगा कि नहीं इसका देखना ही पड़ेगा। बोला आपने बहुत सारे लोगों का, मैंने देखा आपके वीडियो ज्वाइंट में भी कि आपके लगभग बहुत सारे लोगों का वेरिफिकेशन भी करवाए हैं, और अच्छे अच्छे पोस्ट वाले का भी। तो एक आप, क्योंकि आपका जान पहचान है, आपको सभी पहचानते हैं जानते हैं, तो जैसे भी हो जो भी हो आप करवा दीजिए पंकज भैया, तो लेकर रखें। बट इसका ट्यूसडे को देखेंगे, और ट्यूसडे को समय मिलेगा तो मुझे, क्योंकि अब 1 बजे से लेके 12 बजे से लेके मेरा 4 बजे तक क्लास चलता है, उसके बाद ही जो भी किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और कल मगध विश्वविद्यालय खुला हुआ है। और मेरी बातों को ध्यान रखिएगा आप सब, जब मैं जो चीज़ बोल देता हूँ कि कंडोलेंस है तो कंडोलेंस मानिए, इतने बजे चलेगा तो इतने बजे मानिए, फिर लास्ट में आके मुझे कॉल करके परेशान मत कीजिएगा, ठीक, कि पंकज भैया ये है वो है। और बहुत सारे छात्र भी आए हैं, मुझे फ़ोनपे पर लगभग पेमेंट भी किए हैं, तो ऐसे छात्रों को बोलता हूँ पेमेंट मत कीजिए, कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आपका बात होता है 29 रुपये से पेमेंट कीजिए बात करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।